चलिए आज बात करते हैं एक कमाल की युवा कोडर की कहानी की और एक ऐसे सबक की जो किसी क्लासरूम में नहीं सिखाया जाता। ये कहानी सिर्फ कोड के बारे में नहीं है, ये है कनेक्शन के बारे में। तो एक सवाल है, क्या किसी कमरे में सबसे होशियार होना ही सबसे वैल्यूएबल होना है? मतलब क्या सबसे तेज होना ही सब कुछ है? चलिए इस सवाल का जवाब मीरा की कहानी से ढूंढते हैं। मीरा को यह समझ आया कि असली टैलेंट का मकसद कुछ और ही होता है। सिर्फ जवाब जान लेना काफी नहीं है, जरूरी ये समझना है कि उस जवाब तक पहुंचे कैसे। तो कहानी की हीरो है मीरा। अब देखें, जहां बाकी स्टूडेंट्स अपना टाइम गेम्स में लगाते थे, मीरा को असली मजा आता था कंप्यूटर कोड की दुनिया में, उसके लॉजिक में। पता है, मीरा के लिए कोडिंग एक कहानी लिखने जैसा था। हर कमांड का कोई मकसद होता था और हर एरर वो एक मिस्ट्री थी जिसे सुलझाना था। हर लाइन एक सेंटेंस की तरह और पूरा प्रोग्राम एक पूरी कहानी। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक चैलेंज। क्लास में एक बहुत मुश्किल ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया और बस पूरी क्लास में टेंशन और कंफ्यूजन का माहौल बन गया। टारगेट बहुत बड़ा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहां से करें। लेकिन जहां सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, मीरा वो तो अपने जोन में थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चल रही थीं जैसे वो कोड की भाषा में ही सोच रही हो। और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक बिल्कुल परफेक्ट एल्गोरिदम बना लिया जो झट से सही जवाब दे रहा था। मिशन अकम्प्लिश्ड, या शायद नहीं। मीरा की स्क्रीन पर तो एक शानदार काम करता हुआ एल्गोरिदम था, लेकिन जब उसने नजर घुमाई तो बाकी सबकी स्क्रीन पर सिर्फ एरर्स, बहस और फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। एक तरफ सॉल्यूशन और दूसरी तरफ सिर्फ स्ट्रगल। और बस उसी पल मीरा को कुछ महसूस हुआ। उसे लगा कि सबसे पहले फिनिश करने का मजा ही नहीं है जब बाकी सब पीछे छूट गए हों। उसकी ये जीत ये उसे बिल्कुल खोखली लगी। उसका पावरफुल एल्गोरिदम जवाब तो दे रहा था, लेकिन किसी को कुछ समझा नहीं पा रहा था। और इसी एहसास ने मीरा को एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि वो अपना काम सबमिट नहीं करेगी, बल्कि उसे एक नए मकसद के साथ पूरी तरह से फिर से डिजाइन करेगी। उसने अपने एल्गोरिदम को एक प्रॉब्लम सॉल्वर से एक टीचर बना दिया। उसने हर स्टेप को समझाने के लिए कमेंट्स डाले, विजुअल क्यूज बनाए ताकि पता चले कि डेटा कैसे मूव कर रहा है, और मुश्किल लॉजिक को आसान भाषा में समझाया। अब वो सिर्फ क्या का जवाब नहीं देता था, बल्कि कैसे और क्यों भी सिखाता था। ये सिर्फ एक डिजाइन चेंज नहीं था, ये थी डिजाइन में एम्पैथी, यानी सहानुभूति। फोकस सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने से हटकर यूजर को समझ के साथ पावरफुल बनाने पर आ गया था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो अगले दिन क्या हुआ? जब मीरा ने अपना ये नया सुधरा हुआ प्रोग्राम क्लास में सबके साथ शेयर किया तो उसका असर जबरदस्त था और तुरंत देखने को मिला। देखिए, पहले दिन क्लास में निराशा थी, दूसरे दिन लोगों में उत्सुकता जगी, चौथे दिन तक सब मिलकर काम करने लगे और हफ्ते के आखिर तक सब में एक नया कॉन्फिडेंस था। पूरा माहौल ही बदल गया था। अब सवालों से डिस्कशन होने लगे थे। वो एल्गोरिदम एक चिंगारी बन गया था जिसने अकेले अकेले की फ्रस्ट्रेशन को एक साथ मिलकर सीखने के एक्सपीरियंस में बदल दिया। अब लोग स्क्रीन से नहीं, एक दूसरे से बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद करने लगे। वो नए नए आइडियाज ट्राई कर रहे थे और मुश्किल टॉपिक्स पर भी कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे। हर ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट को बेहतर बनाया और मीरा, उसका असली गर्व सबसे अच्छा एल्गोरिदम बनाने में नहीं था, बल्कि सबको एक साथ बढ़ते देखने में था। उसकी जीत अब सबकी जीत थी। टीचर भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने भी इस बड़े बदलाव को महसूस किया और वो समझ गए कि यहाँ जो सबसे जरूरी सबक सीखा गया है वो कोडिंग के बारे में है ही नहीं। उन्होंने मीरा से कहा, तुमने सिर्फ एक बेहतरीन एल्गोरिदम नहीं लिखा, तुमने सहानुभूति दिखाई। तुमने समझा कि सीखना तब सबसे मजबूत होता है जब उसे साझा किया जाता है। ये तारीफ उस प्रोग्राम के पीछे की सोच के लिए थी, मतलब शेयर की गई नॉलेज की ताकत के लिए। तो असल में इंटेलिजेंस तब सबसे ज्यादा चमकती है जब वो दूसरों को ऊपर उठाती है। यही था मीरा का असली लेसन, एक ऐसा सबक जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। तो मीरा की कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्ञान सबसे शक्तिशाली काम क्या कर सकता है। हमारे अपने स्किल्स और टैलेंट का असली मकसद क्या हो सकता है? शायद ज्ञान की असली ताकत सिर्फ जानने में नहीं, बल्कि उसे दूसरों के साथ बांटने में है।